नमस्कार बच्चों। आज हम 8वां पाठ पढ़ रहे हैं। यह आपके कोर्स में है नेक्स्ट वाला। राजस्थानस्य रत्नगर्भा इयं वसुंधरा धीराणां वीराणां लोकदेवतानां भक्तानां योगिनां तपस्विनां सतीनां संतानां च खनिः अस्ति। राजस्थानस्य राजस्थान की रत्नगर्भा इयं। इयं मतलब तो होता ये है, रत्नगर्भा मतलब जिसके गर्भ में, जिसके अंदर रत्न छिपे हुए हों। तो रत्नों को अपने गर्भ में रखने वाली, अपने अंदर रखने वाली इयम यह वसुंधरा धरती, ये धरती। धीराणाम धैर्यशालियों की, धीरों की। वीराणाम वीरों की। लोक देवता नाम लोक देवताओं की। भक्ता नाम भक्तों की। योगी नाम योगियों की। तपस्वी नाम तपस्वियों की। सती नाम सतियों की। पिछले लेसन में मैंने बताया था सती क्या होता है। तो सती नाम सतियों की, सती स्त्रियों की। संता नाम च पहले आ जाएगा, और संतों की। खनि ही अस्ति, खनि मतलब खान, अस्ति है। खान वो होती है ना जिसके अंदर से बहुत सामान निकाला जाता है, जैसे कोयले की खान जिसमें से बहुत सारा कोयला निकाला जाता है। तो ये उनकी खान है, मतलब यहाँ से ये सारी चीजें बहुत निकलती हैं। दोबारा सुन लो। राजस्थानस्य राजस्थान की रत्नगर्भा, रत्नों को अपने गर्भ में रखने वाली। इयं वसुंधरा ये धरती। धीरों की, वीरों की, लोक देवताओं की, भक्तों की, योगियों की, तपस्वियों की, सतियों की, संताना और संतों की खनि अस्ति खान है। कानी कौन से हैं? तानी वे, रत्नानी रत्न। वे रत्न कौन से हैं? इति ऐसा। केनपि किसी के द्वारा भी। जिज्ञास्यते, जिज्ञास्यते मतलब जिज्ञासा किए जाने पर। जिज्ञासा किए जाने पर मतलब पूछे जाने पर, अगर वो ऐसा जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो। यदि ऐसा वो जानना चाहते हो, चेत यदि, तावती तो उनकी, भूयसी बहुत बड़ी। तेषाम, चेत मिस होगा यदि, तावती मिस आएगा तो। भूयसी बहुत बड़ी। तेषाम उनकी संख्या, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। यत जो, सर्वेशाम सबका। नाम ग्रहणम अपि, नाम लेना भी। न नहीं सुकरम आसान, उनका नाम लेना भी आसान नहीं है। इतने ज्यादा है कि उनका नाम तक नहीं लिया जा सकता। दोबारा पढ़ते हैं। कानी कौन से है, तानी रत्नानी वे रत्न कौन से हैं। इति ऐसा, केन अभी किसी के द्वारा भी। जिज्ञासते पूछे जाने पर, जिज्ञासा किए जाने पर, जानने की इच्छा करने पर। चेत यदि, यदि जानने की इच्छा की जाए। तावती तो, भूयसी बहुत बड़ी। तेषाम उनकी, संख्या संख्या है, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। यत की, सर्वेशाम सबका। नाम ग्रहणम अपि, नाम लेना भी। न सुकरम आसान नहीं है। उनकी इतनी बड़ी संख्या है कि उनका नाम तक नहीं लिया जा सकता। नाम लेंगे तो भी लंबी लाइन हो जाएगी, तो उनका नाम लेना भी आसान नहीं है। अस्याम एव, अस्याम इस, एव ही, इस ही, भूमौ भूमि पर। न अति चिरम, न नहीं, अति अधिक, चिरम देर, अधिक देर नहीं हुई, नहीं हुई अधिक देर। जातस्य पैदा हुए, उनको पैदा हुए अधिक देर नहीं हुई है। एकस्य एक, नर रत्नस्य, नर रत्नस्य मनुष्य के रूप में। रत्न का, रत्न कौन से? रत्न, मनुष्य के रूप में रत्न। स्वामी केशवानंद से, स्वामी केशवानंद का। प्रेरकम प्रेरणा देने वाला। जीवन वृत्तम, जीवन समाचार, जीवन वृत्तांत। अत्र यहाँ, संक्षेपेण संक्षेप में। प्रस्तुयते प्रस्तुत किया जा रहा है।
अस्याम एव इस ही भूमौ भूमि पर न अति चिरम जातस्य, अधिक देर नहीं हुई, मतलब जल्दी ही, थोड़े टाइम पहले ही, जातस्य पैदा हुए, एकस्य एक नर रत्न, मनुष्यों में रत्न, स्वामी केशवानंद के प्रेरक, प्रेरणा देने वाले जीवन वृत्तम, उनके जीवन वृत्तांत का अत्र यहाँ संक्षेपेण, संक्षेप में प्रस्तुयते, प्रस्तुत किया जा रहा है। मतलब उनके जीवन की कथा यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत की जा रही है। अब लेसन शुरू हो रहा है। कर्म योगी स्वामी केशवानंद, कर्म के योगी स्वामी केशवानंद, जो कर्म को ही अपना योग मानते थे, ऐसे हैं स्वामी केशवानंद। अब स्वामी केशवानंद के विषय में हम पढ़ते हैं। स्वामी केशवानंद से, स्वामी केशवानंद का जन्म पौष मासे, पौष के महीने में 1940 तमे विक्रम संवत्सरे, विक्रम शताब्दी में, 1940 विक्रम शताब्दी में और 1883 ईस्वी शताब्दी में। ये 2020 चल रहा है, ये ईस्वी शताब्दी है। और विक्रम संवत तो आज से, इससे 72 ईयर्स आगे चलता है। तो विक्रम शताब्दी कौन सी बताई उसने? 1940, और ईस्वी शताब्दी 1883। तो 1883 ईस्वी शताब्दी में राजस्थान से, राजस्थान के सीकर जनपदे, सीकर जिले में मगलूणा ग्राम में अभवत हुआ। स्वामी केशवानंद का जन्म पौष के महीने में 1940 विक्रम शताब्दी में और 1883 ईस्वी शताब्दी में राजस्थान के सीकर जिले में मगलूणा गांव में अभवत हुआ। अस्य इनके पितुः नाम, पिता का नाम ठाकुर सी ढाका, ये नाम है उनका, ठाकुर सी ढाका इति ऐसा। मातु च, और माता का नाम सारा इति ऐसा आसीत था। इनके पिता का नाम ठाकुर सी ढाका ऐसा और माता का नाम सारा ऐसा था। बाल्य, बचपन में केशवानंद का नाम बीरमा इति आसीत ऐसा था। बचपन में केशवानंद का नाम बीरमा ऐसा था। यदा, जब, एषः बालः, ये बच्चा, 7 वर्ष कल्पा, 7 वर्ष की, कल्पा मतलब आयु का, आसीत था, जब ये बच्चा 7 वर्ष की आयु का था, आसीत मतलब था, तदा एव, तब ही, उष्ट्रम एकम आश्रित्य, उष्ट्रम ऊंट, एकम एक, आश्रित्य लेक, सहारा लेकर, एक ऊंट का सहारा लेकर, रतनगढ़ स्थले, रतनगढ़ स्थान पर, जीवन यापन कुर्वन् करते हुए, अस्य इनके पिता दिवंगता, मृत्यु को प्राप्त हो गए। दिवंगता शब्द का होता है दिशाओं में, दिवा मतलब दिशाओं में, गता मतलब चले गए, अर्थात दुनिया छोड़कर चारों दिशाओं में कहीं भी चले गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। फिर से देखते हैं हम। यदा एषः बालः, जब ये बच्चा, 7 वर्ष कल्पः, 7 वर्ष की आयु का आसीत था, तदा एव, तब ही, उष्ट्रम एकम आश्रित, एक ऊंट का सहारा लेकर, मतलब ऊंट पर बैठकर, रतनगढ़ स्थले, रतनगढ़ स्थान पर, जीवन यापन करते हुए, अस्य पिता, इनके पिता, दिवंगता, मृत्यु को प्राप्त हो गए। पिता के प्रयाणात, जाने के, प्राग मतलब पहले, एव ही, पिता के जाने से पहले ही, विपन्नतायाम गरीबी में, श्रेष्ठी ग्रहेशु, श्रेष्ठी मतलब सेठों के, ग्रहेशु घरों में, सेठों के घरों में, गोधूम आदि पेषणम, गोधूम गेहूं आदि, पेषणम पीसना, गेहूं आदि पीसना, पात्र मार्जनम च, पात्र बर्तनों को, मार्जनम मांजना, इति एव, ऐसे ही, आदि भी आदि, इसी प्रकार के, इसी आदि, इस प्रकार के ही, आदि कार्यों से, कामों से, यथा कथनचित, जैसे कैसे, कालम यापनम कुर्वती, कालम यापनम समय बिताना, कुर्वती करती हुई, अस्य बालस्य, इस बच्चे की, वराकी माता, बेचारी माता, इदानीम, इस समय, वैधव्य कारणात, विधवा हो जाने के कारण से, इतोअपि, इससे भी अधिक, विपद अभिभूता,
मुसीबत में पड़ी हुई, विपत्ति में पड़ी हुई, अभवत हो गई। ये लाइन फिर देखते हैं। हाँ, ये कह रहा है पितु पिता के प्रयाण चले जाने के प्राग पहले से ही विपन्नतायाम गरीबी में श्रेष्ठी ग्रहेशु सेठों के घरों में गोधूम आदि पेशनम गेहूं आदि पीसना, पात्र मार्जनम बर्तन मांजना इति ऐसे एवं आदि भी इस प्रकार के इस प्रकार के कार्यों से यथा कथंचित जैसे कैसे कालम यापनम कुर्वती समय बिताना करती हुई, मतलब समय बिताती हुई, अस्य बालकस इस बच्चे की वराकी माता, बेचारी माता, इदानीम इस समय वैधव्य कारणाम विधवा हो जाने के कारण से इतो अपि इससे भी अधिक विपद अभिभूता, मुसीबत में पड़ी हुई, विपत्ति में पड़ी हुई अवत हो गई। उच्यते च, और बोला जाता है, छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति। छिद्रेषु मतलब छिद्रों में, अनर्था अनर्थ, बहुली बहुत से, भवंती हो जाते हैं, छिद्रों में बहुत से अनर्थ हो जाते हैं। मतलब अगर कहीं छिद्र हैं, छेद हैं, जैसे छलनी होती है, छलनी में छेद होते हैं, तो अगर कहीं पर छेद है तो उसमें कोई भी चीज़ रखोगे तो वो नीचे गिर जाएगी, उसमें रखी नहीं रह जाएगी। उसी प्रकार ये कहता है कि जब छिद्र हो जाते हैं जीवन में, एक प्रकार की कहावत है, जब जीवन में कोई छिद्र हो जाते हैं अर्थात जीवन में जब मुसीबत आ जाती है तो और भी मुसीबतें आती चली जाती हैं, एक के साथ अनेकों मुसीबतें आती जाती हैं, ये इसका भाव है। तो छिद्रों में बहुत से अनर्थ हो जाते हैं। इदानीम इस समय माता के सहयोग के लिए, माता की सहायता करने के लिए, बीरमा बालकिन बालक बीरमा के द्वारा गोचारणम गाय को चराना कार्य आरंभ किया गया। तो फिर से इदानीम इस समय माता के सहयोग के लिए बालक बीरमा के द्वारा गोचारण कार्यम आरब्धम, गाय को चराने का काम आरंभ किया गया। तदानींतना उस समय के दीनहीन ग्रामीण, गरीब दीनहीन ग्रामीण, जो गरीब भी थे, हीन भी थे, ऐसे ग्रामीण, कृषिक वर्ग, किसानों का वर्ग, श्रमिक वर्ग च, और मजदूरों का वर्ग, श्रमिकों का वर्ग, सामंता नाम, सामंतों की, राज्ञाम, राजाओं की, नवाब संज्ञ का नाम, जिनका नवाब नाम है, नवाब नाम के, संज्ञ का नाम मतलब नाम के, नवाब नाम के व अथवा वैदेशिका नाम च, और विदेशियों के, शासका नाम, शासकों की, त्रिविधे, तीन प्रकार की, दास्ता पंजरे, गुलामी के पिंजरे में, आबद्धम आसीत, बंधे हुए थे। दोबारा देख लेते हैं। इदानीम इत हो गया था, तदानीन तना उस समय के, दीनहीन ग्रामीण, किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग, मजदूरों का वर्ग, सामंतों की, राजाओं की, नवाब नाम के लोगों की, और विदेशियों की, विदेशी शासकों की, तीन प्रकार की दास्ता के पिंजरे में, गुलामी के पिंजरे में बंधे हुए थे। मतलब उनके ऊपर कौन कौन जुल्म करते थे, किन किन ने उनको अपने गुलाम बना रखा था, उसमें उसने बहुत से बताया। सामंत लोग भी उनको अपने गुलाम बना लेते थे, राजा लोग भी बना लेते थे, जिनको नवाब कहते हैं, वो भी बना लेते थे, और कुछ विदेशी लोग भी जो थे वो भी उनको अपने गुलाम बना लेते थे। तो ऐसे तीन प्रकार के शासक थे जो उनको अपनी गुलामी के पिंजरे में बांध लेते थे। रौरव नरक प्रायम, रौरव मतलब भयानक, नरक के समान ही, निश्चय ही, तेषाम उनका, जीवनम जीवन आसीत था। रौरव भयानक, नरक प्रायम, नरक के समान, प्रायम मतलब लगभग नरक के समान ही, तेषाम जीवनम आसीत, उनका जीवन था। अयम ये, पुनः फिर, गंडस्य उपरी पिटकः, एक तो गंडस गांठ, ऊपरी उसके ऊपर, पिटकः एक और गांठ हो जाए। जैसे मान लीजिए कहीं पर एक चोट लग गई, उस चोट वाले स्थान पर एक और चोट लग जाए, तो एक तो गांठ हुई, उसके ऊपर एक और गांठ हो गई, एक तो चोट लगी, उसके ऊपर एक और चोट लग गई। तो गंडस्य ऊपरी पिटका, गांठ के ऊपर एक और गांठ संवृता हो गई। यत की भयंकरो दुर्भिक्ष काला,
भयंकरो भयानक दुर्भिक्ष काल अकाल का समय समापन्न आ गया। एक तो मुसीबत, पहले ही उनको राजा लोग और विदेशी लोग तंग करते थे, ऊपर से एक और मुसीबत आ गई। क्या मुसीबत आ गई कि अकाल पड़ गया। तो दोबारा से अयम पुनः, ये फिर गंडस उपरी पिटका, गांठ के ऊपर एक और गांठ संवृता हो गई। यत की भयंकरो दुर्भिक्ष काला, भयानक अकाल का समय समापन्ना आ गया। छप्पनिया अकाल, ये नाम है उसका, छप्पनिया अकाल, क्योंकि 1956 में पड़ा था। छप्पन बोलते हैं ना उसको हिंदी में, इससे उसको छप्पनिया अकाल इति ऐसा कुख्याते, ऐसे नाम से प्रसिद्ध विक्रम संवत 1956 में तमस्मल समय पर तस्मिन उस दारुणे भयंकर दुर्भिक्षे अकाल में प्राण धारणम अपि, प्राणों को बचाना भी दुर्भरम कठिन आसीत था। छप्पनिया अकाल इस नाम से कुख्यात प्रसिद्ध विक्रम संवत 1956 में, 56 के वर्ष में तस्मिन उस दारुणे भयंकर दुर्भिक्षे अकाल में प्राण धारणम अपि, प्राणों को बचाना भी दुर्भरम आसीत, कठिन था। चतुर्दिक्षु, चारों दिशाओं में जलम नैव, पानी नहीं, अन्नम नैव, अनाज नहीं, तृणम नैव, घास भी नहीं। चारों दिशाओं में न तो पानी था, न अनाज था और न घास था। आसीत था केवलम केवल, क्षुत पिपासयो, भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य। चारों तरफ क्या था? भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य था। फिर से चतुर्दिक्षु, चारों दिशाओं में जलम नैव, पानी नहीं, अन्नम नैव, अनाज नहीं, तृणम नैव, घास नहीं। आसीत केवलम, था केवल, क्षुत पिपास्यो, भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य। प्राणी नाम आर्तनादः च, प्राणी नाम प्राणियों की, आर्तनादः करुण पुकार, करुण, करुणा से उनकी आवाजें, पानी पानी ऐसी करुण पुकार। प्राणी नाम प्राणियों की, आर्तनादः च, करुण पुकार। चारों तरफ क्या था? भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य और प्राणियों की करुण पुकार। शमी वृक्षाणाम, शमी वृक्षों की, एक वृक्ष होता है शमी वृक्ष बोलते हैं उसे, शमी वृक्षों की, त्वचम, उसकी त्वचा, त्वचा मतलब उसकी पेड़ की वो जो छाल होती है उसको बोलेंगे। तो शमी वृक्षों की त्वचा मतलब उसकी छाल। भरुट संज्ञकम घासम च, और भरुट नाम की घास खादित्वा खाकर, मनुष्य यथा कथनचित, जैसे कैसे, प्राणान अपने प्राणों की, रक्षितवंतः रक्षा कर रहे थे। फिर से शमी वृक्षों की त्वचम छाल और भरुट संज्ञकम, भरुट नाम की घासम घास को खादित्वा खाकर, मनुष्य यथा कथनचित, जैसे कैसे, प्राणान अपने प्राणों को, रक्षितवंता रक्षा कर रहे थे, बचा रहे थे। पशुः पशु, प्रायः लगभग, काल कवलिता, काल के ग्रास बन गए, मतलब पशु लगभग मर गए, उस समय में उनकी मृत्यु हो गई। पशुः प्रायः, पशु लगभग, काल कवलिता, काल के ग्रास बन गए। ये तो ये दोनों, माता पुत्रो अपि, माता और पुत्र भी, जनपदात जनपदम, जनपदात एक नगर से, जनपदम दूसरे नगर, ग्रामात ग्रामम च, और गांव से गांव, एक गांव से दूसरे गांव, अटंतो घूम रहे, आस्ताम था। फिर से ये तो ये दोनों, माता पुत्रो अपि, माता पुत्र भी, जनपदात जनपदम, एक नगर से दूसरे नगर, ग्रामात ग्रामम, एक गांव से दूसरे गांव, अटंतो वास्ताम, घूम रहे थे। अस्मिन एव अंतरे, अस्मिन एव, इस ही, अंतरे बीच में, इस ही बीच में, सततम लगातार, दुर्भिक्ष प्रतारणी, दुर्भिक्ष अकाल की प्रताड़ना से, अकाल की चोट से, परेशानी से, जर्जरिता, जर्जरित होकर, बड़े दीनहीन होकर, मतलब उनका शरीर भी बहुत रुग्ण हो गया था, बीमार होकर। बलवद अस्वस्थता, बलवद बहुत अधिक, अस्वस्थ होकर, च और, बीरमा जननी अपि, बीरमा की जननी माता, अपि भी, बीरमा की माता भी, षोडश वर्ष देशीयम, 16 वर्ष की आयु वाले,
इमं किशोरम, इस किशोर को, एकलम अकेला, विहाय छोड़कर, दिवम प्रयाता, दिवंगत हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। अस्मिन एव, इस ही अंतरे बीच में, सततम लगातार, दुर्भिक्ष प्रतारणी, अकाल की चोट से जर्जरित हो गई, बहुत परेशान होकर, पीड़ित होकर, बलवत अस्वस्थता, बहुत ज़्यादा अस्वस्थ होकर, च और वीर माँ की जननी अपी, माता भी, षोडश वर्ष देशीयम, 16 वर्ष की आयु के, इमम किशोरम, इस किशोर को, एकलम विहाय, अकेला छोड़कर, दिवंग प्रयाता, दिवंगत हो गई, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। अब इसको यहीं ख़त्म करते हैं बेटा, ज़्यादा बड़ा इसका बन नहीं पाता है। ठीक है, बाकी का कल पढ़ेंगे। ओके।